देवी तुम्हें अपने पति पर इतना भरोसा है? कह दिया हाँ, अपने प्राणों से ज्यादा भरोसा है। मेरे पति ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। नारद जी ने कह दिया जब सब ही बताया होगा तो ये भी बता दिया होगा कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है उस माला में किसके मुंड लगे हैं। अब बेचारी पार्वती तो चुप रह गई, इनको नहीं पता था। पार्वती जी ने कह दिया अब ये भी कोई बताने वाली बातें हैं? अरे भूत प्रेतों के राजा हैं, अपने रूप को थोड़ा और भयंकर दिखाने के लिए इन्होंने मुंडों की माला पहन ली। अब इसमें भी क्या पूछने की बात है कि किसके मुंड लगे? लगे होंगे किसी के, क्या लेना देना। नारद जी तो नारद जी ठहरे। नारद जी ने कह दिया तो ठीक है, भूत प्रेतों के राजा हैं, अगर माला ही पहननी है तो जरूरी क्या है कि सारे के सारे मुंड स्त्री के ही हैं? भाई इसमें पुरुषों के भी तो हो सकते हैं। अब पार्वती जी का दिमाग ठनका। नारद जी ने बातों ही बातों में कह दिया हमें तो लगता है कि जितना प्रेम तुम उनसे करती हो उतना प्रेम वो आपसे नहीं करते। देवी तुम्हारा तो विवाह अब हुआ है, हमें तो लगता है कि तुमसे भी ज्यादा किसी को प्रेम करते होंगे जिनको मरने के बाद भी भुला नहीं पा रहे हैं और अपनी माला में उनकी निशानी लेकर अभी तक डाले हुए हैं, पहने हुए हैं। सारे के सारे मुंड किन्हीं स्त्रियों के हैं और अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो पूछ लेना। पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने कहा कि आने दो, मैं पूछूंगी उनसे। नारद जी ने कह दिया पूछ ही लेना, तभी तो लीला आगे चलेगी। हमारे नारद जी तो नारायण नारायण करते हुए चले गए। थोड़ी देर के बाद में भोलेनाथ का आना हुआ। पार्वती तो नाराज बैठी थी और पार्वती जी की मुख मुद्रा को देखकर आज भोलेनाथ समझ गए कि जरूर कोई ना कोई बात है। धीरे से जाकर कहा देवी ऐसी उदास क्यों बैठी हो, क्या कारण है? पार्वती जी ने कहा महाराज जितना प्रेम मैं आपसे करती हूं उतना प्रेम आप हमें नहीं करते। ये किसने कहा? कह दिया सच बताओ, आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है इसमें सारे मुंड स्त्रियों के हैं। इतनी बड़ी बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? भोलेनाथ ने जैसे ही सुना सो भोलेनाथ ने कहा देवी हमारे पीठ पीछे कहीं तुम्हारे गुरु नारद जी का चक्कर तो नहीं लग गया था? पार्वती ने कहा गुरु नहीं आते तो ज्ञान कहां से होता? ये तो ज्ञान गुरु जी ने ही दिया है। भोलेनाथ ने माथा ठोका कि गुरु का चक्कर लग गया और हमें चक्कर में डाल गए। आधी बात बताई, पूरी भी बता देते। कह दिया आप हमें बताओ ये सारे के सारे मुंड स्त्रियों के हैं कि नहीं? कौन स्त्रियां हैं वो जरा हमें उनका परिचय तो दीजिए। भोलेनाथ कहने लगे कि देवी परिचय ही जानना चाहती हो तो शंका मत करो, ये कोई अलग अलग स्त्रियों के मुंड नहीं है, ये सारे मुंड एक ही स्त्री के हैं और वो स्त्री भी कोई अलग नहीं है, वो स्त्री तुम ही हो। मैं कैसे हो सकती हूं? कह दिया कालांतर में जब आपका शरीर छूटता है, पार्वती से पहले हम सब जानते हैं कि देवी सती बनकर आई थी। राजा दक्ष के यहां पर अपने शरीर को छोड़ दिया तो भोलेनाथ ने उनके शरीर में से सिर को लेकर अपनी माला में माने कंठ पर याद के लिए और माला में जोड़ लिया। कोई पार्वती बनकर आती है तो इनका भी शरीर जब छूटता है तो पार्वती का सिर ले लेते हैं। फिर कालांतर में सती बनकर आती हैं तो फिर से सती का सिर ले लिया। ऐसा क्रम कई बार चला और वो माला धीरे धीरे बहुत बड़ी हो गई। पार्वती जी को बड़ी शंका हुई, महाराज मैं इतनी बार मर के जन्म लेकर आ गई और महाराज आपको नहीं मरना पड़ता? भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल नहीं, हम जैसे के तैसे रहते हैं। पार्वती ने पूछा महाराज हमें बार बार मरना पड़ता है और आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है जो तुम्हें कभी जुकाम भी नहीं होता? क्या कारण है? आप जैसे के तैसे क्यों बने रहते हैं? भोलेनाथ ने कह दिया देवी मैं अमर कथा को जानता हूं और जो अमर कथा को जानता है फिर वो कभी मरता नहीं है। हाथ जोड़कर पार्वती ने कहा तो महाराज अगर आप सच्चा प्रेम मुझसे करते हैं तो ये माला में अपने मुंड जोड़ने से क्या होगा, ये अमर कथा हमें भी सुना दो।
जब ये अमर कथा मैं भी सुन लूंगी तो जन्म मरण का चक्कर ही मिट जाएगा, तो हमारा और आपका संग हमेशा को हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा विचार तो मैं भी कर रहा था, लेकिन कभी एकांत नहीं होता। कैलाश पर्वत पर कोई ना कोई भोलेनाथ के संग रहता है। जहां भोलेनाथ जाए तो नंदी संग जाए, गले में भुजंग हमेशा रहता है, सिर पर गंगा हमेशा रहती है। तो ऐसा कभी एकांत का समय आवे तो ये हम अमर कथा तुम्हें सुनाए। कह दिया अब एक काम करो, एकांत तो निकालना पड़ेगा। आप इन सब का त्याग करिए और किसी एकांत क्षेत्र में चलिए, वहां पर ये अमर कथा का ज्ञान हमको दे देना, हम भी अमर हो जाएंगे। भोलेनाथ ने वैसा ही किया। गंगा को नीचे उतारा, गले से माला, जो माला के रूप में भुजंग लिपटा हुआ है, उस भुजंग को भी, सर्प को भी हटा दिया। कानों में जो बिच्छू लटके हुए हैं उन बिच्छुओं को अलग किया, और जो शरीर से छोटे 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 जो बिच्छू वर्र ततैया इत्यादि लगे हुए सबको हटा दिया। नंदी को भी छोड़ दिया और पैदल पैदल आज कैलाश पर्वत से नीचे उतर कर आए पार्वती को लेकर, और पृथ्वी में मृत्यु लोक में देखा कि जहां पर किसी का आवागमन ना होता हो, ऐसे एकांत क्षेत्र में जाकर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जहां पर जमी हुई थी, वहां पर आसन डाल दिया भोलेनाथ ने, और वहीं अमर कथा का वाचन करने लगे। और वो स्थान कोई और नहीं है, जिसको अमर कथा का वाचन जिस स्थान पर हुआ उसका नाम पड़ गया अमरनाथ। बोले शंकर भगवान की। अमरनाथ की यात्रा जो भक्त लोग करने जाते ना, वो वही स्थान है। हालांकि कुछ स्थानों पर, कुछ जगह पर ऐसी भी कथा आती, वहां कबूतर ने कथा सुनी, है ना। तो हो सकता है, क्योंकि ये जो घटना है एक बार की नहीं, कई बार की है। अलग अलग पुराणों में, अलग अलग युगों में अलग अलग तरह की कथा मिलती है। तो कोष्ठी संहिता के अनुसार वहां पर कबूतर नहीं, वहां पर तोता था। सुखदेव जी महाराज ही तोते के रूप में विराजे थे। घोंसले में अंडे के भीतर आसन बिछाकर भोलेनाथ अमर कथा का वाचन करने लगे, और देवी पार्वती हुंका भरने लगी। इस कथा को सुनकर सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया, और सुखदेव जी ने अंडे को फोड़कर, और जो बाहर निकलकर देखा कि ये कथा कौन सुना रहा, ये काम तो मेरा था कथा सुनाने का, मेरे अलावा दूसरा कथावाचक कौन आ गया। तो देखा तो भोलेनाथ, मैया पार्वती का दर्शन हो गया। बड़े गदगद हो गए, और जन्म लेते ही दर्शन तो हुआ ही, लेकिन संग की संग अमर कथा का सुंदर ज्ञान भी इन्होंने ले लिया। मैया पार्वती के पीछे जाकर छुपकर कथा सुन रहे थे, चोरी से कथा सुन रहे थे, और धीरे 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 जो पार्वती जी का हुंका था उसी को रट लिया। ये जो तोता होता ना, ये रटने वाला होता है। एक ही शब्द बार बार इसके सामने अगर बोला जाए तो ये तोता उस नाम को रट लेता है। तो हुंका रट लिया, और धीरे 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 जब पार्वती जी को नींद आने लगी, पार्वती जी का हुंका बंद हो गया, तो पार्वती की जगह पर सुखदेव जी ने हुंका भरना शुरू कर दिया। पूरी कथा हो गई, पार्वती जी सोती रही। भैया कथा में नींद बहुत आती है, चाहे भले कूलर ना मिले। कई तो ऐसे हैं, आप देखना कि घर में बढ़िया कूलर लगा हो, एसी लगा हो, लेकिन नींद नहीं होगी। और कथा का ऐसा प्रभाव है, यहां पर एसी नहीं होगा, तुम्हें गद्दा भी नहीं मिलेगा, तकिया नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन नींद भरपूर होगी। अब वो अलग बात है, आप सो ना, प्रभु की कृपा है। एक संत बहुत अच्छी बात बता रहे थे एक बार, कि कथा में नींद बहुत आती। आप पूजा करने बैठो, 2-4 माला फेरोगे, सोई नींद झपकी आने लगेगी। कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब प्रभु श्री राम ने युद्ध किया ना रावण के साथ, तो निद्रा देवी के पति थे कुंभकर्ण, बहुत सोता था कुंभकर्ण, सब जानते। तो राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया। तो बेचारी निद्रा देवी रोती हुई आई और वो भगवान से कहने लगी, प्रभु आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। अब मेरा पति तो मेरा मुझे बड़ा सम्मान करता था, 6 महीना सोता था, लेकिन अब वो तो मरी गया, मुझे धारण कौन करेगा? आप ही हमें कोई स्थान बता दीजिए। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम हमारी शरण में आ गई हो तो हम जीवन भर तुम्हें अपनी शरण में ही रखेंगे। तो महाराज अब बताओ कहां जाएं?
आपके साथ चले अयोध्या, कह दिया हमारे साथ मत जाओ, लेकिन जहां जहां हमारी कथा होती हो वहां पर तुम्हें हमारे कई ग्राहक, कई भक्त मिलेंगे, अपनी पूर्ति तुम वहीं करना। जहां भी कथा का पंडाल लगाओ, जहां भी व्यासपीठ लगी हो और जहां भी कथा चल रही हो, चाहे राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे शिव की कथा हो, लेकिन कथा जहां पर चल रही हो तुम वहीं जाना और देख लेना वहां 2-4 तुम्हें मिल ही जाएंगे। बस उन्हीं के सिर पर जाकर प्रेम से सोना। इसलिए कथा में बहुत नींद आती है। और देखो भैया, भोलेनाथ जैसे वक्ता और पार्वती जैसी श्रोता, जब भोलेनाथ की कथा में पार्वती सो सकती हैं तो हमारी वाणी तो भोलेनाथ के टक्कर की होगी नहीं। तो हमारी कथा में 2-4 माताएं बहन सो जाएं तो कोई अचंभे की बात थोड़ी है। सो जाएं तो सो जाएं।